हेलो, गुड मॉर्निंग। ये हमारी कक्षा 8 की मैथ्स की क्लास है, जिसमें हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इससे पहले हम थोड़ी सी जानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या माने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1, 2, 3 इन अनंत तक जाते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक जाती हैं। फिर आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, इसके साथ साथ निगेटिव्स नंबर्स भी होते हैं। ऋणात्मक संख्या जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये भी अनंत तक जाती है। अब हम आते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स के बारे में। तो वो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P माने अंश, Q हर। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं रैशनल नंबर का, जैसे 2/5, -2/5, -2/3, 7/-10, -6/-15 और 0/1, 2/7, -9/1। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स हैं, जिसमें इसे हम बोलेंगे अंश और इसे बोलेंगे हर। अब हम जानेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंश और हर दोनों में समान चिन्ह हो। जैसे अंश में अगर पॉजिटिव है तो हर में भी पॉजिटिव हो, और अगर अंश में निगेटिव है तो हर में भी निगेटिव हो। तो ऐसी संख्याएं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे अगर +2/+7 ये हुई पॉजिटिव, +9/-13 ये हुई, +5/+21 ये हुई, -4/-8 ये हुई। तो हमने जाना पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जानेंगे हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों का चिन्ह साइन अलग अलग होता है। जैसे अगर ऊपर अंश में पॉजिटिव है तो हर निगेटिव होगा, और अगर अंश निगेटिव है तो हर पॉजिटिव होगा। जैसे अगर अंश है +2 तो हर होगा -7, अगर अंश है -9 तो हर होगा +13, +8/-15, -4/-16, ठीक है। -4/+16 अंश माइनस हर प्लस। अब हम जानेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या माने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें अगर हम अंश और हर दोनों में समान नंबर से गुणा या भाग करेंगे तो हमें जो नई संख्याएं प्राप्त होगी वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। अगर हमने ये नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लें, -2 और -3। अगर हम -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6/9 आता है, जो कि समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। -2 और -3, -2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर -6/9। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे -15 -21, इसका क्या हो सकता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? -2/3। कैसे देखते हैं? अगर -15 को हम 3 से डिवाइड करें और 21 को भी 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 15 को अगर 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 5। तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। जैसे -15 और -21, इसका अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो -5/7 आएगा। कैसे? अगर हम -15 को 3 से डिवाइड करें और 21 को भी 3 से डिवाइड करें, हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आता है हमारे? 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आया, 21 डिवाइडेड बाई 3 7 आया, यानी -5/7 आया। तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में अंश और हर में हमें समान नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड। एक बार में एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में हमें मल्टीप्लाई ही करना है, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में हमें डिवाइड ही करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें है कि जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। जैसे 2/3 हमेशा क्या होंगी? 0 से बड़ी होंगी। और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वो हमेशा 0 से क्या होंगी? छोटी होंगी। जैसे -2/3 ऋणात्मक है, ये हमेशा क्या होगी? 0 से छोटी होगी। और धनात्मक परिमेय संख्याएं अपने ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होंगी। जैसे 4/6 हमेशा 9/2 से क्या होंगी? बड़ी होगी। 4/6 हमेशा 9/2 से बड़ी होगी, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 3π-4 और -5/6। इसमें हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। हम तो देख रहे हैं कि ये भी नेगेटिव
रेशनल नंबर है और -5/6 भी निगेटिव रेशनल नंबर्स है। इसमें तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी बड़ी है, तो इसे हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2-3 विधि है, लेकिन हम सबसे शॉर्टेस्ट करते हैं। इसमें हम इस 3/-4 को लिख सकते हैं -3/4, ये तो है ही -5/6। अब हम क्या करते हैं, पहली विधि में 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12, एलसीएम 12। फिर हम क्या करते हैं, हम 4 में किस चीज़ से हम ये देखते हैं 4 में हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अगर हमने नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आएगा 3 × 3 यानी कि -9/12। फिर हमें इसे -5/6 को देखना है, -5/6। अब हम देखेंगे 6 में हमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये 12 हो जाए, 12 हो जाए। तो 6 दूनी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -10/12। हमने देखा दोनों का बेस सेम, -9/12 -10/12, बेस दोनों का सेम। अब बेस सेम है तो हमें डिजिट से पता चल जाएगा, ऊपर -9 और यहाँ -10, अंश में दोनों का अंश हमने देखा -9 है -10 है। हम ये जानते हैं निगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ये हम जानते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि -10 जो है वो छोटा होगा, -9 बड़ा होगा। तो हमने जाना कि -9/12 बड़ा होगा और -10/12 छोटा होगा। -9/12 किसका वैल्यू था, 3/-4 का, 3/-4। -10/12 किसका वैल्यू था, -5/6। मतलब 3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6। हमें ये वहाँ से पता चला। एग्जाम्पल में हमने लिया 3/-4 -5/6। हमें फाइंड आउट करना है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम 3/-4 को लिख सकते हैं -3/4 और ये -5/6। हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम लेना है। हमने 4 और 6 का एलसीएम लिया, वो आया 12। अब हमने देखना है 4 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 हो जाए। तो 4 में हमने देखा, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। अगर हमने हर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अंश में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3 × 3 4 × 3, -3 × 3 9 आया, 4 × 3 12 आया। फिर हम सेम चीज़ -5/6 के साथ ही करेंगे। -5/6 अब हम देखेंगे 6 में हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। तो 6 × 2, अगर हमने हर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -5 × 2, -5 × 2 -10, 6 × 2 12। अब हमने देखा ये -9/12 आया, ये -10/12 आया। अब हमें पता करना है, दोनों का बेस तो सेम हो गया। अब हमें ऊपर वाले डिजिट देखना है कि कौन बड़ा डिजिट है कौन छोटा। तो हम जानते हैं कि निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है डिजिट वो उतना छोटा होता है। तो -10 छोटा हो गया, -9 बड़ा हो गया। तो हमने इससे जाना -9/12 बड़ा और -10/12 छोटा। -9/12 वैल्यू है -3/4 का, -3/4 बड़ा और -10/12 वैल्यू है -5/6 का, -5/6 छोटा। इससे हमने जाना। अब हम दूसरी विधि जानेंगे, दूसरी विधि सेकंड। इसमें हम 4/6, ठीक, और ये है 3/4
-3/4 ये है -5/6। हमें क्या करना है, इसके हर से तो इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसके हर से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3/4 इंटू 6 हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब -18/24 आ जाएगा। फिर हमें इधर भी सेम चीज़ करना है, -5/6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, -20/24 यानी आया 18/24 -18/24 -20/24। बेस से अब हमें ऊपर वाले डिजिट से देख लेना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। हम देख रहे हैं -18 है, -20 है। हम जानते हैं नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, तो ये -20 छोटा हो गया, -18 बड़ा हो गया। ठीक, -18 किसका वैल्यू है, -3/4 का। -20/24 किसका वैल्यू है, -5/6, मतलब -3/4 बड़ा, -5/6 छोटा। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में हमें अंश तो निगेटिव हो सकता है पर हर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसके साथ ही ये सबसे छोटी अविभाजित होने वाली संख्या होगी। तो छोटी से छोटी अविभाजित होने वाली संख्या जैसे -8/11, अब ये इससे छोटी और नहीं हो सकती है, 3/5, -7/8, 2/5, ये सारी क्या नंबर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, इसका एक नंबर लें डिजिट 36/24, इसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस माइनस को हमें ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि हर में माइनस नहीं रह सकता है, यानी कि -36/24। अब हम इसे डिवाइड करके सबसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे हम देख रहे हैं 6 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स में 6 छक्का 36, फिर अगर हम सेम ही नंबर 6 से 24 में डिवाइड करते हैं तो 6 चौका 24, 4 बार में गया। फिर ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया 3/2, -3/2 माइनस है यहाँ। इसकी एक दूसरी भी विधि है, जैसे हम लेते हैं 36 और 24 का HCF ऑफ 36 एंड 24। इसका अगर हम HCF लेते हैं तो वो क्या आता है, 12 × 3, 12 × 2, यानी कि इसका HCF 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों अंश और हर में दोनों में हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। बारह तिहाई 36, 3 12 दूनी 24, -3/2 आया, यही हो गया। और एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले 9/12 का, इसमें हमने देखा इसका HCF क्या आएगा, 9 और 12 का 3। हमें क्या करना है, 9 को भी 3 से डिवाइड करना है, 12 को भी 3 से डिवाइड करना है। 3 3 का 9, 3 चौका 12, यानी क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3/4, 3/4। आशा करते हैं ये सारी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।